जब टूटने लगी हिम्मत तो बस इतना याद रखना, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। Hi everyone, I am Sonal Manish. Welcome to Concentric Andro Media. I am here with my second episode with my esteemed guest, Mrs. Meenakshi Mukesh Valke. She is world famous bamboo designer, founder Abhisar Innovation, trainer, entrepreneur, women empowerment warrior, handicraft development volunteer, and what not. She has long list of achievement and awards. I am mentioning a few. In 2019 Miss Climate 2019 tiara, that crown, bamboo crown, is designed by Mrs. Meenakshi Valke, which is sponsored by United Nations Summit and Global Innovation Exchange Committee, and she is first woman from our country, India, the one who is invited in Jerusalem Art School for taking classes. उनको बुलाया गया था पढ़ाने के लिए आर्ट स्कूल में, और उनके अवार्ड्स की जो फहरिस्त है वो बहुत लंबी है। मैं उनमें से कुछ मेंशन करूंगी। 2018 में उनको सम्मानित किया गया नारी शक्ति अवार्ड से, सम्मान से, और उनको इन 2018 शी इज अवार्डेड एज टॉप 20 स्टार्टअप company, and in 2020 she is Hero Women, sponsored by Indo-Canadian and Cultural Initiative. You know, she is amazing. उनके लिए सिर्फ मेरे पास दो ही लाइन है कि खुदी होकर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। मीनाक्षी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमें कंसल्टेंट एंड्रो मीडिया को अपना समय दिया। कृपया करके मुझसे अगर जो थोड़ा बहुत बन पड़ा आपका इतना प्रभावी प्रोफाइल जो मैं कह पाई, बता पाई अपने व्यूअर्स को, प्लीज आप अपने बारे में बताइए कि मिसेस मीनाक्षी मुकेश वल्के, द वर्ल्ड फेमस बैम्बू डिजाइनर, और क्या है और कैसी हैं। प्लीज अपने बारे में कृपया करके हमें कुछ बताइए। नमस्कार। परिचय तो दीदी ने दिया ही है। मैं मीनाक्षी मुकेश वालके चंद्रपुर में रहती हूँ, महाराष्ट्र में। मैं बाम्बू आर्टिस्ट हूँ। बाम्बू के डिफरेंट टाइप्स के बनाते हैं हम, और अभी फिलहाल राखी गई है, राखियाँ बनाई थी हमने, और मतलब सभी प्रकार के बाम्बू के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे लैम्प सेट, बास्केट, और लाइटिंग्स हो गए, जो सीरीज बोलते वो, तोरण, अपना मोबाइल एम्पलीफायर, मोबाइल स्टैंड, और भी बहुत कुछ। बहुत तो अच्छा लगा। हमने काम शुरू जी। हाँ, हमने काम शुरू उसको 3 साल कंप्लीट हो गए। मैंने 70 दिन का ट्रेनिंग लिया था बाम्बू का, उसके बाद काम शुरू किया था बाम्बू का, और अभी चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मीनाक्षी। और मीनाक्षी जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी कि आपने ये काम शुरू किया, आपको 3 इयर्स हुए हैं, और टच वुड आप बहुत सफल हैं और आगे भी आपको बहुत सफलता प्राप्त हो, हमारी यही कामना है जी। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपने जब ये काम शुरू किया तो इस काम में आपको किसका सहयोग सबसे ज्यादा मिला, और कौन बहुत महत्वपूर्ण है जिन्होंने आपको सपोर्ट किया इस जर्नी को स्टार्ट करने में, बिकॉज ये बैम्बू इनिशिएटिव लोग सोच भी नहीं पा रहे, एंड दिस इज इको फ्रेंडली ऑल्सो, हमारे ग्लोब के लिए बहुत जरूरी है अभी। और सबसे बड़ी बात है, ये एक स्किल है जो पेंडेमिक ने हमें सिखा दिया कि सब कुछ आपके पास है, बट अगर आपके पास स्किल नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर आपके पास स्किल है तो आप कैसे भी कभी भी सरवाइव कर सकते हैं। तो प्लीज आप मुझे बताइए कि किसका सहयोग सबसे ज्यादा रहा आपकी इस जर्नी में 3 इयर्स की, और किसने आपको मोटिवेट किया कि आपको बैम्बू से स्टार्ट करना चाहिए। तो प्लीज बताइए आप हमें। मैंने 2018 में ट्रेनिंग लिया था, 70 दिन का, जो मैं बोली, बाम्बू रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर से। तब मतलब
उसके पहले मैं बाम्बू का ब भी नहीं जानती थी। मतलब मुझे पता ही नहीं था कि बाम्बू से इतनी सारी चीजें बनती है, ऐसा कुछ होता है। जब मैं ट्रेनिंग लेने गई तो वहाँ के टीचर लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया सीखने के लिए, और उन्होंने सिखाया भी, बहुत अच्छे से सिखाया वहाँ पे। और फिर मैंने खुद मतलब खुद स्टार्ट किया उसके बाद। फिर पहले तो मैं अकेली ऐसे ही कुछ कुछ करती थी, बट उतनी सारी चीजें नहीं बना पाती थी, क्योंकि मैं जस्ट ट्रेनिंग करके आई थी। तो मुझे मुझे सरस प्रदर्शनी में जाना था, तो मैंने बाम्बू की चीजें जहाँ से ट्रेनिंग ली वहीं से कले मतलब ली थी, और सरस प्रदर्शनी में गई थी। तो वहाँ पे मतलब मुझे समझ में आया कि नहीं, बाम्बू की चीज को बहुत मांग है। तो फिर मैंने वहीं पे तय कर लिया कि नहीं, मुझे बाम्बू में ही काम करना है। और उसके लिए मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि बोले तुम करो, मैं आपके साथ हूँ। ऐसा मतलब आज भी वो बहुत ही सपोर्ट करते हैं, ऐसा है। आपके हस्बैंड, आपकी फैमिली के लिए मेरी तरफ से बहुत ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट्स और शुभकामनाएं। भगवान करे हमेशा वो आपको इसी तरह सपोर्ट करते रहे और आप दोनों आगे बढ़ते रहें। मीनाक्षी, मैं एक और बात पूछना चाहती हूँ, जैसे आप इस बहुत सफल है, टचवुड आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है। अभी राखी मैंने सुना, मैंने पढ़ा और मैंने देखा कि 5 देशों में आपने एक्सपोर्ट की राखी, लंदन की स्ट्रीट पे आपकी राखियों की धूम थी। तो आगे 5 से 10 साल में आपके क्या फ्यूचर प्लान्स है? क्या मीनाक्षी, आप क्या चाहते हैं कि आप कहाँ, मतलब कहाँ खुद को देखना चाहते हैं? और आपकी जो ये कला है, बैम्बू डिजाइनर है आप, तो आप कहाँ तक पहुंचाना चाहते हैं? बिकॉज मुझे पता है कि आप निशुल्क भी, जो हमारी आदिवासी जनजातियां हैं उनकी लेडीज को आप निशुल्क इस चीज को सिखा रही है एज अ ट्रेनर, जिसके लिए मतलब जितने भी शब्द, मेरे पास शब्द ही नहीं है उसकी तारीफ करने के लिए। तो प्लीज आप मुझे बताइए कि आप अगले 5 से 10 साल में कहाँ देखती हैं, क्या योजनाएं हैं आपकी, आगे आप क्या सोच रखती हैं? एक तो पहली योजना है कि मुझे एक बड़ा सा वर्कशॉप बनाना है, जिसमें कम से कम 100 लोग काम कर सके, मैं 100 लोगों को रोजगार दे सकूं। ये मुझे फर्स्ट मतलब मेरी प्रियोरिटी है कि वो मुझे करना है। और मतलब मैं भी एक गरीब ही हूँ, मैं सब कोई मतलब बड़े घर में रहने वाली वगैरह नहीं हूँ। मैं 10 बाय 15 के रूम में रहकर ही अपना ये काम भी करती हूँ। हम लोग यहाँ पे ही रहते हैं, और जो लेडीज काम करने के लिए आती है वो भी यहीं पे काम करते हैं। तो एटलीस्ट अभी जो 10 लेडीज आती तो उनको काम दे रही हूँ, वो अच्छे से मतलब काम कर रही है, उनको 2 पैसे मिल रहे हैं। तो ऐसे ही मुझे एटलीस्ट 100 लोगों को काम देना है, उनको मतलब सपोर्ट करना है। और दूसरा मतलब हम लोगों ने बनाई हुई चीजें पूरे देश में जाए, सब लोग मतलब उसकी तारीफ करें, और ऐसी ही चीजें बनाएंगे हम कि सब लोग तारीफ कर सके। और तीसरा जो है, मैं बाम्बू की जो ज्वेलरी बनाती हूँ उसका मुझे फैशन शो लेना है, वो भी चंद्रपुर में ही। हाँ, अब फिलहाल इतना है, करना है, मतलब बाद में देखेंगे। बहुत बढ़िया मीनाक्षी, बहुत बढ़िया। आपकी सोच सर्वोत्तम सोच है कि सबको साथ लेके चलना है। आपका हृदय इतना उदार है कि आप सबको रोजगार देना चाहती है, जो कि बहुत जरूरी है कि हम अपने बारे में तो सोचे, साथ साथ हम कम्युनिटी के बारे में सोचे। तो मेरी सारी शुभकामनाएं, सारा सपोर्ट आपके साथ है, और आप देखिएगा बहुत जल्द आपका ये बड़ी वर्कशॉप का सपना जरूर पूरा होगा। और आपका जो इनिशिएटिव है वो दुनिया भर में तो है ही, हमारे देश में भी उसकी बहुत वैल्यू होगी। आप इसी तरह से निरंतर आगे बढ़ते जाएं, हमारी यही कामना है मीनाक्षी। और जो मतलब मेरे दिल को जो छू गया वो सबसे ज्यादा कि आप जो बोल रही हैं कि बहुत आपने चरितार्थ कर दिया मीनाक्षी की, जगह छोटा होने से या आपके पास किसी चीज की शॉर्टेज है या आप किसी चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अगर आपके तरकश में हौसले का तीर है तो कुछ भी असंभव नहीं है। आपने ये चीज बिल्कुल समझा दी, और ये चीज सबको सीखनी चाहिए कि आप खुद के बारे में तो सोचें,
सबके बारे में जरूर सोचिए। साथ साथ ग्रो करने का, साथ साथ प्रॉस्पर करने का मजा ही अलग है मीनाक्षी। मीनाक्षी, अब मैं, हम सबके अंदर एक बच्चा होता है, राइट? हम सब कहीं ना कहीं बच्चे होते हैं, हमारी खुद की इच्छाएं होती। तो मैं जानना चाहती हूँ मीनाक्षी कैसी लड़की है, मीनाक्षी को क्या पसंद है, मीनाक्षी की हॉबीज क्या है, मीनाक्षी खाली समय में क्या पसंद करती है, तो प्लीज जरूर बताएं हमें। एक्चुअली मैं जब स्कूल के टाइम में जब स्टूडेंट थी तब मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता था। वाह। मतलब है मतलब मेरी हॉबी थी डांस डांस करना। तो बहुत और मैं बढ़िया। पार्टिसिपेट डांस शो में या सिखाती भी थी डांस। और बाद में जब शादी होने के बाद मतलब नहीं कर पाई वो, मतलब डांस को मैं आगे नहीं बढ़ा पाई। फिर शादी के बाद बच्चा, तो उसके बाद भी कुछ नहीं। फिर अभी मेरा सबसे फेवरेट काम है बाम्बू की चीजें बनाना। बहुत बढ़िया, मतलब अपने काम को ही अपना पैशन बना लो तो फिर सक्सेस तो आपसे दूर जा ही नहीं सकती। हाँ। बहुत बढ़िया मीनाक्षी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और जब भी टाइम मिले डांस कर लिया करो, 2 मिनट अपने लिए निकाल हाँ, के म्यूजिक लगा के जरूर कर लिया करो। अपने लिए जीना, जो अपने लिए जिएंगे तभी तो सबके लिए जिएंगे, राइट? बराबर बराबर है। या मीनाक्षी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मीनाक्षी कि आप जितने व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, बिकॉज ये जो हमारा जो कन्वर्सेशन है, ये टीचर्स, कोइंसिडेंटली ये टीचर्स डे भी है आज। तो मैं ये कहना चाहती हूँ लोगों को, सबको, कि कोई जरूरी नहीं है कि हम हमेशा स्कूल के शिक्षक से ही सीखे या कॉलेज के कभी कभी जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है, हमारे आसपास के लोग बहुत सिखा जाते हैं। और आपके जीवन से तो बहुत शिक्षा लेने लायक आपका जीवन है, आपकी जर्नी है मीनाक्षी। तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, प्लीज आप हमें बताइए। अगर हमको कुछ सीखना है तो मतलब ये नहीं है कि अभी मतलब स्कूल में जा रहे या कॉलेजेस में जा रहे तो सीखना है, बाद में नहीं सीख सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम छोटी छोटी बात भी पूरी जिंदगी में सीख सकते हैं। जैसे अभी मैंने जो ट्रेनिंग लिया, तो इसका बहुत ही बड़ा मतलब ये है मेरे जीवन में। मतलब मेरा 7 महीने का बेबी जो है वो मतलब अबॉर्ट हो गया। तो उसके मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, मतलब स्ट्रेस में थी बहुत ज्यादा। तो हमारे फैमिली फ्रेंड है वो आए थे हमसे मिलने के लिए। तो उन्होंने बताया कि क्योंकि मैं पहले प्लाईवुड का काम करती थी, पूजा की थाली, पानदान ये सब बनाती थी, थ्रेड ज्वेलरी। तो भाभी बोले आप मतलब यहाँ पे जाओ, बीआरटीसी में जाओ, वहाँ पे बाम्बू का ट्रेनिंग चल रहा है। और जिस दिन मतलब उन्होंने बताया तो वो लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की। तो उसी दिन मैं जाके फॉर्म लेके आई, फॉर्म सबमिट किया, दूसरे दिन इंटरव्यू हुआ, तीसरे दिन बैच स्टार्ट हो गए। तो मतलब ऐसा कुछ होता है कि हमारे जीवन में ऐसा कुछ मोड़ आता है कि बहुत कुछ सिखा देता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। और हमको मतलब पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। मतलब अभी मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, क्योंकि जो टाइम होता है मतलब क्या बोलते हैं उसको, अभी पूरा टाइम आता है तो उसमें से अच्छा वक्त मतलब अच्छा निकालना टाइम वो अपने हाथ में ही होता है। अगर मैं तभी ट्रेनिंग नहीं करती थी और ऐसे ही घर में गुमसुम बैठ के रहती थी तो शायद आज मैं कोई मुझे पहचान नहीं पाता था कि मीनाक्षी वाला के भी कोई है जो बाम्बू का काम करती है, ऐसा थोड़ी ना बोलते थे। मतलब सीखना है तो कोई टाइम नहीं है उसके लिए। और मतलब ऐसा भी नहीं है कि मतलब अपना मन उसमें लगना चाहिए कि नहीं मुझे ये करना है। और अपना ठाम मत होना चाहिए कि नहीं मैं ऐसा करूंगी, जरूर करूंगी, ऐसा थैंक मतलब ये मैं बोलना चाहती हूँ।
थैंक यू सो मच मीनाक्षी। मैंने तो बहुत सीखा आज आपसे, बहुत सीखा, और मेरे सारे व्यूअर्स ने भी सीखा होगा। सबसे पहली बात कि जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। आपके जो स्ट्रगल्स है, आपका जो स्ट्रगलिंग टाइम है, उसमें से आप पॉजिटिविटी निकाल के आप उसमें से भी कुछ अच्छा ढूंढ के अच्छा कर सकते हैं। और कभी भी नेगेटिव मत होइए, पॉजिटिव रहिए और मेहनत करिए, हार्ड वर्क से पीछे मत हटिए। मीनाक्षी, आपका जीवन बहुत बहुत इंस्पायरिंग है और आज आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज मेरा टीचर्स डे सार्थक हो गया। आज आपने मुझे अपना समय दिया। कंसल्टेक एंड्रोमीडिया और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए मीनाक्षी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। I want to thank my sponsors. This episode is powered by Consultech Enterprise, Consultech Reality, Consultech Franchise and Development, Khelia Toys Wakar, and special mentions. This video is edited by PG Digital Solution. Thank you so much for all your support. Thanks a lot. आई एम श्योर व्यूअर्स, जैसे मैंने मीनाक्षी की जर्नी को एंजॉय किया, आप सबने भी बहुत एंजॉय किया होगा। और मेरा टीचर्स डे तो आज सार्थक हो गया। मैंने बहुत सीखा मीनाक्षी से। मैं फिर से वापस आऊंगी अपने किसी अमेजिंग गेस्ट के साथ एपिसोड 3 लेकर, सीरीज पावर टॉक विद सोनल। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे कूल।